यार आवाज आ रही है। हैं? क्या मामला होगा यार? दोबारा सुनते हैं। ये तो फुल साफ आवाज आ रही है। यार आप देखना। यार हकीकत में आवाज आ रही है। आज सुनो यार, वाकई हकीकत में आवाज आ रही है। जिला खानेवाल तहसील लोधरा के अंदर एक अनोखा और अजीबोगरीब वाकया नाज़रीन पेश आया है। इस वक्त जनाब हम कब्रिस्तान में मौजूद हैं और सारी डिटेल, सारी सूरत हाल से आपको आगाह करने वाले हैं। दोस्तों, जनाब जिला लोधरा के अंदर एक ऐसा वाकया पेश आता है कि एक औरत की डेथ होती है। जब औरत की डेथ हो जाती है तो जनाब उस औरत को दमे की बीमारी थी। औरत को दमे की बीमारी है और औरत को जनाब जो है ना सारे वरसा जो है ना डॉक्टर के पास ले जाते हैं। चेकअप होता है, डॉक्टर कहता है कि ये दुनिया फानी से रेहलत कर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन किराम, अब दिलचस्प स्टोरी इसमें यह है कि अब उस औरत को कफन तकफीन और तदफीन मुकम्मल तौर पर मुकम्मल करके नमाज जनाजा पढ़ा कर जनाब औरत को कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता है। जैसी जनाब औरत को कब्रिस्तान में दफन करके सारे वरसा जनाब जो है ना 4 बजे, उसको एतवार का दिन था, 4 बजे जनाब उसको दफन करते हैं। दफन करने के बाद नाजरीन किराम अब 5 बजती है। जनाब 5 बजे जो है ना उसकी औरत की कब्र से आवाजें आने लगती है, मुझे निकालो, मुझे निकालो, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। ये जनाब वाकया कहाँ से शुरू होता है मैं आपको बताता चलूं। जनाब जो है ना उससे अगले दिन यानी 5 बजे जनाब उसके उस औरत के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं बेचारे, जिनकी उम्र मिसाल के तो 10 साल है, 12 साल है और 8 साल है, इसी तरह उनके 2-3 बच्चे अपनी माँ की कब्र पर आते हैं। जब माँ की कब्र पर आते हैं तो वहां आकर वो बच्चे थे, वो कहते हैं कि हैं कान लगाकर जनाब हम सुनते हैं कि बच्चे की जो है ना कब्र से यानी उस माँ की कब्र से क्या आवाज, जैसे मिसाल के तौर कब्र है ना, ये इस तरीके से ऐसे करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर कि जनाब वो अब कान लगाते हैं ना, तो जैसे ही कब्र से कान लगाते हैं तो नीचे कोई ऐसा लग रहा था ना जैसे कोई बाहर बंदा निकलने की कोशिश कर रहा हो, या कोई अंदर से वो जो है ईंटें खींच रहा हो, या कोई अंदर से जोर जोर से दबा रहा हो। ये तो धड़ धड़ की आवाज आ रही थी। बच्चे एक मरतबा दोबारा फिर जाते हैं ऐसे कब्र के पास, ऐसे जनाब जो है ना उस आवाज को मतलब सुनने लगते हैं कि वाकई आवाज आ रही है। बच्चे दूसरी मरतबा भी वही आवाज उनको आती है। उसके बाद बच्चे दोबारा कोशिश करते हैं, एक मरतबा फिर जाते हैं, एक बच्चा जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा जाता है, यानी 2-3 बच्चे जो है ना उनके पास जाते हैं। तो उनको अब यकीन हो जाता है कि जनाब इस कब्र से वाकई तौर पर आवाज आ रही है। तो ये जनाब खबर सुनते ही तो दोस्तों अब जनाब क्या हुआ, वो बच्चे भागते भागते घर जाते हैं। घर वालों को बला घर वालों को जो है ना वह जाकर बताते हैं कि मामला इस तरीके से है कि मेरी माँ तो कब्र में जिंदा है, वहां से तो आवाजें आ रही हैं, मुझे निकालो। वहां से जो है ना कब्र को जो है ना बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो लिहाजा जल्दी जल्दी घर वाले जो है ना जाए मेरी माँ को निकाले। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, एक जिसकी माँ चली जाए जनाब पता तो उसको होता है ना कि उसके ऊपर क्या ही बीत रही है। दोस्तों, अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। घर वाले जल्दी जल्दी भागते हैं और आकर कान लगाते हैं तो वाकई जनाब जो है ना कब्र से तो वाकई वो एक आवाज आ रही थी, जैसे कि अंदर जिंदा हो और कोई चीज मार रहा हो, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। इतनी मनो मिट्टी तले जनाब एक बंदा दफन है, कैसे बाहर निकलेगा? एक मुमकिन भी नहीं है, ठीक है ना, उसका बाहर निकलना, क्योंकि एक बहुत बड़ी स्लेपें होती हैं ये इतनी बड़ी मिट्टी के मनो मिट्टी तले जनाब जो है ना। अब वहां पर जो आते हैं, वहां पर उसके वालिदैन यानी उसके जितने भी सरबराह हैं उस औरत के इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये बात खबर फैलते फैलते जनाब साथ वाले को पता चला, साथ वाले को पता चला, इसी तरह जनाब जो है ना पता चलते चलते जो है ना बहुत सारे लोग वहां पर अब इकट्ठे हो जाते हैं। पूरा इलाका लोधरा शहर इकट्ठे हो जाता है। अब सारे जनाब आकर कान लगाते हैं तो वाकई उसमें से कब्र में से आवाज आना शुरू हो जाती है। तो अब जल्दी जल्दी वानफी किया जाता है। वानफी करने के बाद कहते हैं कि जनाब जल्दी करो, वानफी करो। वानफी जब किया जाता है तो उस सूरत हाल के अंदर नाज़रीन आपको बताता चलूं उस वक्त पुलिस भी आ जाती है और पुलिस वाले खुद आते हैं, खुद आकर कान लगाते हैं तो वाकई जनाब जो है ना उस कब्र से आवाज आ रही होती है। तो अब पुलिस वालों की सरबराही, एसएचओ या डीएसपी जो भी आते हैं, उनकी सरबराही के अंदर जनाब उस कब्र को खोदना स्टार्ट किया जाता है कि जनाब जैसे ही कब्र को खोदना स्टार्ट करते हैं, जब कब्र मुकम्मल तौर पर खुलने वाली होती है, अब उसका शोहर और उसके बाद जनाब उस औरत को जो वफात हो चुकी थी उसका जो है भाई है, ठीक है। अब ये दोनों जनाब जो है ना उसके अंदर उतरते हैं, या उसका बेटा था, ठीक है।
تو दोनों उसकी कब्र के अंदर उतरते हैं। एक पूरा मुकम्मल तौर पर जनाब जो है ना पर्दे का इंतजाम किया जाता है। जैसे ही जनाब जो है ना आखिरी ईंट उठाकर देखते हैं तो अंदर जनाब क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। मतलब वो कब्र बिल्कुल सही सलामत जैसे रख के गए थे, फूल वगैरह पत्तियां हर चीज जैसी थे वैसे ही कब्र मौजूद थी और मैयत भी वैसे ही मौजूद थी, यानी कोई भी नहीं था। अब फिर कब्र को बंद किया जाता है। अब यहाँ इस बात पर, इस हकीकत पर असल क्या है, अब जनाब लोगों की तवज्जो क्यों बटी, वजह ये थी जैसे कि मिसाल के तौर पर कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा रोड है। अब रोड पर बड़ी बड़ी जब गाड़ियां जो है ना चलती है ना, तो वो रोड जनाब इस वजह से एक थोड़ा सा उसमें जनाब जो है ना आवाज आने लगती है, दिमक पैदा होती है या उसके वाइब्रेशन होती है, यानी ऐसे वाइब्रेशन होने लगती है कि पता चलता है ना कि इस कब्र से कोई आवाज आ रही है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं, आप जो चीज जहन में दिमाग में सोचेंगे ना, अगर आप जिस चीज के पास भी जाएंगे ना आपको वही चीज नजर आएगी। तो उनके पास भी यही वाकया हुआ कि जनाब वो क्या किया उन्होंने, जनाब उन्होंने समझा कि वहां पे जो है ना औरत जिंदा है, हालांकि जनाब औरत जिंदा भी नहीं थी। तो लिहाजा इसी तरीके से जनाब हमारे जहन के अंदर बाज औकात हम जो चीज सोचते हैं वो फिर जनाब हर किसी को नजर आने लगती है। सोशल मीडिया पर यह वाकया बहुत ही ज्यादा वायरल हो गया है। अब तक एक चीज मैं आपको बताता चलूं, इस तरह के बहुत सारे वाकयात जनाब हमने अपनी जिंदगी के अंदर देखे हैं, लेकिन कभी भी जनाब जो है ना वो यानी किसी भी मुर्दे को बाहर नहीं निकाला गया, मतलब जिंदगी तौर पर नहीं निकाला गया। यार जदीद चिकरालों के जी का दौर है, लोग कह रहे थे कि कोमा की हालत में चला गया हो। भाई कोमा की हालत में चला गया, आजकल इतनी तकनीक मौजूद है तो जितना भी हो ना तो बंदे का मुकम्मल तौर पर पता चल जाता है कि डेड बॉडी है या सही सलामत है। हाँ, अल्लाह पाक की जनाब कुदरत का राज है, अगर किसी को दोबारा जिंदा कर दे तो वो उसकी कुदरत के आगे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जनाब इस तरह के हमने अपनी जिंदगी के अंदर इस तरह की वीडियोस तो देखी हैं कि लोग कह रहे हैं कि जिंदा है जिंदा, लेकिन हकीकत में वो जिंदा होता नहीं है। तो इस तरीके से नाजरीन किराम जनाब जो है ना मैंने कहा इस वीडियो का मुकम्मल तौर पर आपको बता दूं कि असल बैकग्राउंड है क्या, लोग समझते क्या हैं, और कुछ लोग जनाब इस बात को बढ़ा चढ़ा कर भी बयान करते हैं ताकि जनाब हमारा कंटेंट निकला है, हमारी वीडियोस निकला है। इस तरीके से जनाब अब वहाँ लोधरा शहर के अंदर संसार मचा हुआ है, पूरे शहर में खौफ हिरास फैला हुआ है कि जनाब एक मुर्दा जिंदा हो गया। यार मरना तो सब ने है, हमने भी मरना है, आपने मरना है, सब ने जनाब मरना है, तो एक दिन तो मरना है, आखिर मौत है। काले जो करना है आखिर मौत है, पहलवानों को पछाड़ा मौत ने, खेल कितनों का बिगाड़ा मौत ने, कब्र में मैयत उतरनी है जरूर, जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर। तो ये हम सब के लिए एक बहुत ही अफसोसनाक जनाब वीडियो ये है कि जनाब सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें, पूरी मुकम्मल तौर पर तहकीक करें, तहकीक करने के बाद जनाब कोई भी काम हो तो वो लाजमी तौर पर क्या करें। ये थी आज की एक ताज़ा तरीन वीडियो, ताज़ा तरीन न्यूज़। इसी तरह मुकम्मल तौर पर हमारे साथ रहिए। ये आज का मुकम्मल लोधरा का जो मशहूर वाक़या है वो मैंने आपको सुनाया है। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाजमी तौर पर हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना है। इसी तरह इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पर इस्लामिक वीडियो से आपको आगाह करते रहेंगे। अपने मेज़बान मोहम्मद जन्नत को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह ने